हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री राधा गिरधारी की जय। आज हमारा श्लोक संख्या 28 है, 28 में ओके 6.28 छठवा अध्याय श्लोक संख्या 28। विदन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव श्री भगवान का अंश है और उसकी स्थिति श्री भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददात्मा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
प्रभुपाद की जय। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जिस समय रजोगुण शांत हो जाता है उस समय वह योगी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। क्या कहा था? जब रजोगुण शांत हो जाता है, जब व्यक्ति रजोगुण से बाहर आ जाता है, तभी व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है या कर सकता है। ऐसी चर्चा पिछले शनिवार को पिछले श्लोक में भगवान ने की थी। भगवान ने कहा था अब ऐसा जब पिछले श्लोक में कहा गया तो निश्चित ही अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जो ब्रह्मभूत अवस्था के ऊपर हो, या क्या वो व्यक्ति एक बार ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है फिर वही रह जाता है, या ऐसी कोई अवस्था है जो ब्रह्मभूत अवस्था के भी ऊपर हो? ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा भाव अर्जुन का हुआ। अर्जुन के मन में कैसा जस्ट विचार आया। तब भगवान उत्तर में इस श्लोक को बोले। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, योगी ब्रह्मभूत अवस्था में भी योगाभ्यास को जारी रखता है। क्या करता है योगी? ब्रह्मभूत अवस्था में भी योगाभ्यास जारी रखता है। उसके पश्चात उससे भी ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है ना? ये ब्रह्मभूत अवस्था सर्वोच्च अवस्था नहीं है, इस अवस्था के ऊपर भी अवस्था है। तो योगी क्या करते हैं? योगी उस अवस्था में भी अभ्यास करते रहते हैं, है ना? जो साधना है वो करते रहते हैं, रुक नहीं जाते हैं। तो फिर ऐसा करते 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 फिर वो उसकी जो सर्वोत्तम अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है जो योगी प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं जिसे दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? सर्वोत्तम अवस्था। दिव्य प्रेमा भक्ति की अवस्था को सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है। फिर योगी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तब तक वो क्या करते हैं? अपनी साधना कंटिन्यू करते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति है, युञ्जन एवं यथा आत्मानं युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः। तो वह आत्म संयमी योगी इस प्रकार योगाभ्यास करते हैं। जो आत्म संयमी योगी होते हैं वो इस प्रकार से अपना अभ्यास अध्ययन साधना करते हैं। इस प्रकार से अध्ययन या साधना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? वो कंटिन्यूअस उनकी साधना चलते रहती है। वो कोई भी अवस्था में है वो क्या करते रहते हैं? साधना कंटिन्यू करते हैं, नित्य अपनी साधना में रत रहते हैं, अपना योगाभ्यास करते रहते हैं। अर्थात भले ही योगी ने ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त की हो, परंतु वो जो ब्रह्मभूत अवस्था है, इसका अर्थ ये होता है कि वो पूर्ण अवस्था नहीं है। उसके भी आगे कोई अवस्था है, वो पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि वो योगी सतत प्रयासरत रहते हैं। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? उस जो पूर्णावस्था की अवस्था है, जो पूर्ण ब्रह्म की जो अवस्था है, ब्रह्मभूत की जो अवस्था है, इसके भी ऊपर की जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम इस श्लोक में कहा गया है ब्रह्म संस्पर्शम। कौन सी अवस्था का है? ब्रह्म संस्पर्शम। उस अवस्था को, वो ब्रह्म की जो अवस्था है ब्रह्मभूत की, उसके भी ऊपर की अवस्था कही गई है। इसकी हम चर्चा श्लोक में करेंगे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे। पिछले श्लोक में
6.27 में भगवान ने कहा था प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। सो पिछले जो श्लोक में अर्थात ये 27वां जो श्लोक है उसमें जो भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है वो कल्मषम अकल्मषम है ना, ब्रह्मभूत कल्मष अकल्मषम अकल्मषम। और इस श्लोक में क्या शब्द किया है उपयोग, विगत कल्मषम, अकल्मषम और विगत कल्मषम। सो अकल्मषम का जो उपयोग पहले किया था उसका अर्थ ये होता है कि योगी इस प्रकार से पाप रहित हो जाता है, कल्मष रहित हो जाता है, अकल्मषम। इस प्रकार से योगी पाप रहित हो जाता है। किस प्रकार से, जब उसका राजसिक गुण संतुष्ट समाप्त हो जाता है फिर वो व्यक्ति वो योगी अकल्मषम हो जाता है। अकल्मषम अर्थात क्या, पाप रहित हो जाता है, ऐसा पिछले श्लोक में कहा था। अब इस श्लोक में कहा है विगत कल्मष। विगत कल्मष अर्थात उस ब्रह्मभूत की अवस्था में योगी पाप रहित होने के पश्चात भी विगत कल्मष, वो विगत हो जाता है और वर्तमान में कंटिन्यू करते रहता है। अर्थात वो पाप रहित होने के पश्चात भी योगी क्या करते हैं, योगी अपना कार्य बंद नहीं करते, अपना कार्य बंद नहीं करते बल्कि अपना अभ्यास और गाढ़ा करते हैं और अच्छा अध्ययन करते हैं और डीप साधना करते हैं। हमको कभी कभी लगता है हम अभी एकादशी का व्रत किए हैं, 25 माला किए हैं, फिर 64 माला भी एक दिन किए हैं, अभी तो हम साफ हो गए है ना, सारा पाप धुल गया, अभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे है ना, अभी 1 आध 2 दिन 4 दिन 8 दिन थोड़ा सा धीरे से है ना। तो वो अवस्था कौन सी है, वो योगी की अवस्था नहीं है। योगी की अवस्था क्या है, वो क्या कहते हैं विगत कल्मष। जो कल्मष थे वो विगत, वो पुराना हो गया, लेकिन अभी मुझे कंटिन्यू करना है, दैट इज विगत, वो पुराना है, वो पुराना है। अभी मैं मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरा सब कुछ में अध्ययन अभ्यास आई विल कंटिन्यू है ना। सो इसलिए योगी की विशेषता है वो कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे पूर्णता की अवस्था प्राप्त करे, चाहे अपूर्णता की अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, वो नित्य अपनी साधना जारी रखते हैं, अपनी साधना को रोकते नहीं। चाहे कितना भी परफेक्ट होने दो, चाहे कितना भी इम्परफेक्ट होने दो, चाहे कितना भी धनवान होने दो, चाहे कितना भी दरिद्री होने दो, चाहे कितना भी रोगी होने दो, चाहे कितना भी निरोगी होने दो, वो अपनी साधना को रोकते नहीं, अपनी साधना जारी रखते हैं। सो ये योगियों की विशेषता है। सो भगवत गीता के 18.54 अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है ना। फिर शोक और आशा आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है, फिर उसको समान दृष्टि आ जाती है और फिर वैसे व्यक्ति को भक्ति मिलती है ना। मद भक्ति लभते पराम। एक बार मैंने पहले उदाहरण दिया था, शायद आपके स्मरण में होगा। तो एक बार मैं एक बैंक में गया और बैंक के ऑफिसर से मिला। और बैंक का नाम था कृष्णा बैंक। कौन सी बैंक? कृष्णा बैंक के मैनेजर के पास बैठा। मैनेजर को पूछा जरा मेरे अकाउंट का मुझे जरा और बताइए डिटेल, मेरी अकाउंट की क्या सिचुएशन है। तो
वो बोले ठीक है कोई बात नहीं आप बैठिए। उन्होंने बहुत अच्छा आदर सत्कार किया और फिर मुझे बोलने लगे, बोले प्रभु जी आपने तो बहुत बड़ा लोन लेके रखा है। मैं बोला हाँ लोन तो है। कौन सा लोन है पता है? मैंने ये लोन लिया था, मैंने कहा था कि जब मैं इस पृथ्वी पे इस जगत में इस लोगों में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? भगवान की भक्ति करूंगा। तो भक्ति का लोन लेके आया था। हाँ, भक्ति का लोन बहुत बड़ा ले लिया था। तो मुझे मैनेजर साहब बोले आपने इतना बड़ा लोन लिया था जब आप माता के उदर में थे तभी ले लिया था। आपने लोन मांगा इसलिए आपको एंट्री दे दी गई यहाँ पे। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमने पूछा कुछ लोन का एक आधा ईएमआई भी तो भरा होगा हमने, इतना का इतना ऐसा का ऐसा कैसा क्या लोन है, कुछ हमने रिपे भी तो किया होगा, ईएमआई तो चालू हुई होगी उसमें। तो वो बोलने लगे प्रभु जी कमाल की तो बात ये है कि अभी तक आपने एक भी ईएमआई नहीं भरी। हाँ, एक भी ईएमआई नहीं भरी। तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मैं एक भी ईएमआई नहीं भरी। तो बड़ा परेशान हो गया, घबरा गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अब तो क्या होगा। तो मन ही मन में सोचने लगा अभी ईएमआई यदि एक भी नहीं भरी होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना बड़ा लोन चढ़ गया होगा। और अभी तो 50 साल की उम्र हो गई थी, इतने साल में कितना इंटरेस्ट चढ़ गया होगा, है ना। जन्म होते से ही रिपे करना शुरू करना पड़ता है ईएमआई। तो उम्र तो बहुत हो गई, इतना बड़ा इंटरेस्ट। तो मेरी चिंता और फ्रस्ट्रेशन देख के मैनेजर साहब बोले आप चिंता मत करिए, अभी भी आप ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बोला तो बहुत अच्छी बात है, अब बताइए क्या ईएमआई है, फर्स्ट ईएमआई बताइए। तो बोले आप पहले ईएमआई भरिए और बहुत आसान है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। आप भगवत सत्ता को समझिए, ब्रह्मभूत संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है ना। संपूर्ण जगत कैसा है? कृष्णमय है, ब्रह्ममय है। आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि सब कुछ क्या है? कृष्णमय है, सारा जगत ब्रह्ममय है, चराचर में कृष्ण है। ये समझ आपके पास आ गई तो समझो आपने पहली इंस्टॉलमेंट भर दी, पहला ईएमआई भर दिया। तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर सोचा मैंने फिर दूसरा ईएमआई, तो फिर उससे थोड़ा सा इतना आसान पहला ईएमआई है, दूसरा ईएमआई ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो दूसरा ईएमआई क्या है? तो बोले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। यदि ये आपके अंदर समझ आ गई तो फिर आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी। तो प्रसन्नता रहेगी, फिर आपको दूसरी ईएमआई भरनी पड़ेगी। वो दूसरी ईएमआई क्या है? न सोचती न कांक्षती। फिर आपको किसी बात की अपेक्षा नहीं करना है और किसी बात का शौक नहीं करना है। ये होगी आपकी दूसरी ईएमआई। मैं गंभीरता से सोचने लगा कि ये कर सकते हैं क्या? देन फिर वो कहे तीसरी ईएमआई है। तीसरी ईएमआई क्या है? समेषु सब, सारे संसार को समान दृष्टि से देखना है। समान दृष्टि से देखना है अर्थात क्या? किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होना है। सम सर्वेषु भूतेषु, और सभी के अंदर परमात्मा देखना है, समान रहना है। ये भाव आपका विकसित हो जाएगा, तब आपकी तीसरी ईएमआई हो जाएगी। और वो बोले प्रभु जी क्योंकि आप अभी आपका काफी समय निकल गया है, काफी उम्र बढ़ गया है, सब हो गया है, तो आपको तीन ही ईएमआई भरना है। पर मैं बोला 3 ईएमआई है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है 3 ईएमआई, इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा। तो वो बोले हमारे ऑथोराइज सेंटर है, वहाँ आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हमने पूछा कहाँ है? बोले इसको। तो मैं बोले तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कहे कि
इसके भी ऊपर एक विशेष फैसिलिटी है प्रभु जी, यदि आप लेना चाहो तो। मैं बोला क्या? पर बोले इसमें क्या है, थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा ना। क्या है फैसिलिटी? बोले ऐसा है, ये ईएमआई की विशेषता ये ऐसी है कि पहली ईएमआई आपने भर दिया कि बाकी 2 ईएमआई अपने आप भर जाती है, आपको भरने की जरूरत नहीं, अपने आप भरी जाती है। और फिर मद भक्ति लभते परा, अपने आप एक आपको पहली ईएमआई भरनी है। पहली ईएमआई आपने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यदि भर दिया तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा ईएमआई भी भरा जाएगा और तीसरा ईएमआई भी भरा जाएगा। हमने पूछा कैसे? तो बोले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यदि आप सब कृष्णमय है समझते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो जब कृष्णमय होने के कारण आपके अंतर्मन में जो प्रसन्नता आती है, उस प्रसन्नता से आपको कभी शोक नहीं होगा। उस प्रसन्नता से आप संसार से अपेक्षा नहीं करोगे, क्योंकि आप किसके हो जाते हो? कृष्ण के हो जाते हो। तो आप संसार से अपेक्षा नहीं करोगे, आप शोक नहीं करोगे, अपेक्षा नहीं करोगे। फिर शोक नहीं और अपेक्षा नहीं किए, कृष्ण में सब देख लिया, सब ब्रह्म में देख लिया, फिर क्या होगा? फिर आपके अंदर नेचुरली ही समेषु सर्वभूतेषु, आपके अंदर ऐसा भाव होगा कि आप सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे, समान भाव से देखोगे, और फिर ये ऑटोमेटिक सब हो जाएगा इसके कारण। और फिर भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी, और जब भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। तो इतना बोलने के बाद मैं जब ऐसा सब सुन रहा था तभी भी वो मैनेजर साहब ने सोचा अभी भी इनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क ही है। इतना ईएमआई समझाया, इतना फैसिलिटी दिया, इतना उनको क्या कहते हैं डिस्काउंट दिया कि भाई एक ही ईएमआई भरो, एक में आपके 3 समाविष्ट हो जाएंगे और हो गया लोन फ्री। तभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो फिर वो हमको पूछे प्रभु जी और एक लास्ट उपाय है। क्या उपाय है? और एक लास्ट उपाय क्या है? बोले आप लमसम भर सकते हो। आप सब एक साथ भर के मुक्त हो सकते हो। हमने पूछा वो क्या है, वो भी बता दीजिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यदि शुद्ध अंतःकरण से हरि नाम का जप करें, बच्चे को शांत करिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हरि नाम का जब आप जप करोगे, बहुत शांत और शुद्ध भाव से जप करोगे हरि नाम का, तो भक्ति आपको स्वयं भगवान प्रदान करेंगे। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे कल्मशों को नाश करके भगवान के चरणों में सीधे जोड़ देती है। और फिर क्या होता है? फिर वो जो अत्यधिक आनंद की अवस्था है, इस श्लोक में उसको कहा है अत्यंत सुखम अश्नुते। वो अत्यंत सुख जब भगवान की भक्ति डायरेक्ट मिलती है तब प्राप्त होता है ना। सो इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था से भी सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? भक्ति, प्रेमा भक्ति की अवस्था, नाम रुचि। भगवान के नाम में यदि रुचि हो जाती है तो वो जो अवस्था हमको प्राप्त होती है नाम रुचि की, उसको कहा गया इस श्लोक में अत्यंत सुखम, सर्वाधिक सुख की अवस्था है। इस प्रकार से हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान के नाम के जप करते 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 करते, भक्ति करते 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 भगवान की प्राप्ति करना है। और भगवान की प्राप्ति में अत्यधिक सुख है, अत्यधिक आनंद है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। जो ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति होता है तो वो क्या सोचता है? मुझे ब्रह्म स्तर तक ही जाना है। ब्रह्म अर्थात जो चराचर में कण कण में अवस्थित है वो ब्रह्म है, वो भगवान की शक्ति से ही निर्माण हुआ है। जो भी कुछ निर्माण हुआ है भगवान की इच्छा से ही तो निर्माण हुआ है।
सो इसलिए उस प्रत्येक कण में भगवान की शक्ति है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो ब्रह्म है। और निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, जो भगवान के आकार को, भगवान के रूप को नहीं मानते, वो भगवान के उस रूप को मानते हैं, उस अवस्था को मानते हैं, ब्रह्म अवस्था को, जो चराचर में है। सो उनका लक्ष्य होता है कि उस ब्रह्म में तदाकार होना, उस ब्रह्म में एक रूप होना, उस ब्रह्म में तल्लीन होना, ऐसा उनका लक्ष्य होता है। परंतु जो साकार रूप वाले जो भक्त होते हैं, वो साकारवादी क्या करते हैं, वैसे शुद्ध भक्तों को तो इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। जो साकार के पूजक है, पुजारी है, उनको क्या करना होता है, केवल ब्रह्म के स्तर पर उनको लीन नहीं होना होता है, उनको ब्रह्मभूत के स्तर पे तदाकार नहीं होना होता है, परंतु उनको शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाके भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाना होता है, प्रेममयी सेवा करनी होती है ना। और वो इसलिए क्या होते हैं, वो भक्त जो होते हैं वो भगवान के भक्ति में ज्यादा प्रवृत्त होते हैं, वो भगवान के नाम जप में विश्वास रखते हैं, वो भगवान की जो सेवा है, प्रेममयी सेवा, उसमें बहुत विश्वास रखते हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। और इसका अर्थ हुआ, जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से सेव्य तथा सेवक में अंतर तो रहता ही है। यदि परमात्मा और परब्रह्म से यदि हम कुछ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो उनसे तदाकार होना होता है, अर्थात एक रूप होना होता है। अर्थात हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है, सारे एट्रीब्यूट्स, सारी हमारी जो भी कुछ डायमेंशंस है, जो भी हमारे क्रिया करने की शक्ति है, वो सारी सरेंडर करनी होती है, तादाद में होना होता है उनमें, ब्रह्म में और परमात्मा में। तब जाके हम उनसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा? दैवी सुख। तब जाके हम एक उच्च भौतिकता के ऊपर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भगवत भक्ति में जो प्रेमा भक्ति है, विशेषकर प्रेममयी सेवा है, उस प्रेममयी सेवा में हमको सुख की चिंता ही नहीं होती है। हमको तो क्या होता है, हम तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, पूरी तरह से सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं, पूरी तरह से सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो जब हम भगवान की ही सेवा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, तब हमको ब्रह्मभूत होने की भी आवश्यकता नहीं है, और उसमें तदात्म्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको तो क्या है आवश्यकता, हमारी सेवा में और ज्यादा गहराई से, भावपूर्ण तरीके से, प्रेम के स्तर पे सेवा करने की आवश्यकता है ना। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। और जब हम ऐसी सेवा करेंगे तो तादात्म्य का कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे। सेवा और प्रेम कोई दो व्यक्ति के बीच में होता है ना। हाँ, अब मैं मेरी प्रेम में सेवा कर सकता हूं क्या? नहीं ना, कोई दो व्यक्ति के बीच में होता है। सो इसलिए एक होता है सेवित और एक होता है सेव्य। तो एक सेवक और सेव्य, जिनकी सेवा हम करते हैं वो एक होते हैं, और जो सेवा करते हैं वो दूसरे होते हैं। दो लोग चाहिए। तो यहाँ तादात्म्य या एकात्म होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ क्या आवश्यकता है, हमारे भाव को पूर्णतः भगवान के चरणों में अर्पण करके सेवा करने की, प्रेम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में एक श्लोक है, कहा गया, सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तमसम मोह दैन्योत्थम निर्गुणम मदम आश्रयाम। वो कहते तामसिक प्रकार का एक सुख होता है। 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है कि तामसिक प्रकार का सुख, वो तामसिक प्रकार का सुख कैसे प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? तो तामसिक सुख
कोई व्यक्ति है शाम को 7 बजे की वो ड्रिंक करता है, उसको बड़ा सुख मिलता है, सुख मिलता है ना उसको। सो वो तामसिक सुख। कोई स्मोकिंग करता है उसमें उसको सुख मिलता है, वो तामसिक सुख है। कोई मांसाहार करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई झूठ के ही जीवन पूरा झूठमय बना देता है, असत्य पे ही जीवन उनका आधारित रहता है, तो ये सारा क्या है? तामसिक है। परंतु उसमें उसको सुख एंजॉय करता है, ये क्या है? इसको कहते हैं तामसिक सुख। कोई कोई लोगों को वायलेंस, हिंसा में दर मिनट दर प्रति क्षण क्रोध हिंसा झगड़ा क्रोध हिंसा कंटिन्यूस, वही लाइफस्टाइल हो जाती है तामसिक वायलेंस। कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोने में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, जब देखो तब सोते रहता है। घर में 10 घंटे सोएगा, दिन में 4-5 घंटे सोएगा, प्रवचन में है तो भी सोएगा, है ना, डुलकी मारते रहेगा। ये सोते रहेंगे। तो ये भी क्या है? तामसिक सुख है। ये सुख क्या है? तामसिक सुख है। सो एक तामसिक प्रकार का सुख होता है, वो इन सारी चीजों से प्राप्त होता है। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, देन विषयोत अंतुस राजसम। विषयों से जिसको सुख मिलता है वो राजसिक सुख है। विषयों से अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन, मन, इंद्रिय, इनसे जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा सुख है? राजसिक सुख है। हाँ? देन कहा गया सबसे प्रथम लाइन सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, अर्थात सदाचार का आचरण करके किसी को सुख मिलता है। कोई व्यक्ति सदाचार का आचरण करता है, सदाचारी होता है, और उसको सदाचारी आचरण करने में सुख मिलता है। हाँ? उसको क्या कहा गया है? सात्विक सुख। वो सदाचार का अर्थ क्या है? सदाचार अर्थात कंपैशन, करुणा, दया, सेवा, परमार्थ, दूसरे की सेवा करना, भगवत ज्ञान की प्राप्ति करना, मानसिक स्थिरता को रखना, बौद्धिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, मानसिक स्थिरता, है ना, बौद्धिक प्रकाश, बौद्धिक सात्विकता, ये सब वो व्यक्ति के पास रहता है। वो सदाचार का, इसके आधार पर सदाचार का पालन करता है, और सदाचार का पालन करने में उसको सुख मिलता है। उसको ड्रिंक करने में कुछ भी सुख नहीं मिलता है, उसको स्मोक करने में बिल्कुल सुख नहीं मिलता है, उसको झूठ बोलने में बिल्कुल सुख, उल्टा दुख होता है, उसको वायलेंस में दुख होता है ना। उसका, उस व्यक्ति का क्या होता है? वो सदाचारी होता है, प्रैक्टिसिंग सदाचार का आचरण करता है। करुणा, दया, सेवा इसका मुख्य स्वभाव होता है। ज्ञान प्राप्ति, भगवत ज्ञान प्राप्ति, मानसिकता स्थिर रहता है, मन में चंचलता नहीं होती है ना, बुद्धि शास्त्रीय अध्ययन में लगाते रहता है। तो ये हो गया सात्विक सुख। 3 प्रकार का सुख, 3 प्रकार से लोग सुखी होते हैं। सबसे अंतिम लाइन में कहा है निर्गुणम मदम आश्रयाम। सो निर्गुण आनंद, चौथे प्रकार का सुख बताया है, निर्गुण आनंद। निर्गुण अर्थात ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण के रहित निर्गुण, ये 3 गुण नहीं है। जो आनंद मुझे चाहिए, वो जो आनंद है वो तीनों गुणों पे निर्भर नहीं है, ना वो तामसिक है, ना राजसिक है, ना सात्विक है। तीनों गुणों पे निर्भर नहीं है वो आनंद। वो कैसा है? निर्गुण। वो राजसिक, तामसिक, सात्विक के ऊपर आधारित नहीं है, वो निर्गुण है। वो आनंद कैसे प्राप्त होता है? तो वो कहा गया है दिस इज डिवाइन ब्लिस। ये क्या है? ये दिव्य आनंद है। और वो कैसा है? वो अत्यधिक है। वो कैसा है? अमर्याद, इनफाइनाइट है। मतलब वो अतिशय दिव्य है, भव्य है, विशाल है, अनंत है, इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होने वाला है। और मिलता कैसे है? तो कहा गया निर्गुणम मदप आश्रयम, जो मेरा आश्रय ले लेता है। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरा,
जो मेरा आश्रय ले लेता है उसको वो ब्लिस, वो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आश्रय ले लेता है अर्थात क्या, उनकी सेवा करता है, उनकी प्रेममयी सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है। भगवान से प्रेम करता है कैसे पता चलेगा? जब व्यक्ति को भगवान के नाम में रुचि होगी। भाई प्रेमी का नाम उच्चारण करने में आनंद आता है ना, आता है ना। तो भगवान के यदि हम प्रेमी हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करने में कितना आनंद आएगा, हाँ? और कितने बार उच्चारण करो क्या होगा? और करने की इच्छा होगी, और नाम उच्चारण। तो इसलिए कहा गया है भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान से हम प्रेम करते, कैसे पता चलेगा? हाँ? नाम रुचि। कितनी भगवान के नाम का उच्चारण करने में रुचि है, कितनी थक जाते हैं क्या 2-4 माला करने के बाद? हाँ, ऐसा प्रेम नहीं होता है। दिस इज नॉट लव ऑफ कृष्णा। सो यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मभूत अवस्था जो है, इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है। ये सब बताया है पहले, परंतु भागवतम के इस श्लोक में बताया है भगवान स्वयं कहते हैं जो उनका आश्रय ले लेता है उस व्यक्ति को कितना प्रेम मिलता है? वो योगी के भी उच्च, योगी से भी ऊंची अवस्था है, योगी से भी ऊंची अवस्था है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, है ना। सो भगवान कहते हैं कि जो योगी भौतिक अशुद्धता के परे होकर ब्रह्म संस्पर्श, अब ये जो भागवतम में शब्द श्लोक कहा गया है जिसमें कहा गया है निर्गुणम मदप आश्रयम, मदप आश्रयम, ये जो शब्द है मदप आश्रयम, उस शब्द को इस श्लोक में ब्रह्म संस्पर्श के रूप में कहा गया है। ब्रह्म संस्पर्श अर्थात के स्पर्श, ब्रह्म अर्थात भगवान, भगवान का स्पर्श अर्थात भगवान के निकट जाके भगवान की सेवा करना, ब्रह्म संस्पर्श। सो भगवान कहते हैं कि जो योगी भौतिक अशुद्धता के परे होकर ब्रह्म संस्पर्श अर्थात मेरे निकट अर्थात भगवान के निकट पहुंचता है, वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दिव्य सुख और आनंद प्राप्त करता है ना। तो इस प्रकार से जब हमारी भौतिक अशुद्धता निकल जाती है, भौतिक अशुद्धता के परे पहुंच जाता है, अब कोई भौतिक अशुद्धता नहीं रही है, सारी भौतिक अशुद्धता समाप्त हो गई, अब हम भौतिक अशुद्धता के परे हो गए। जब परे हो गए भौतिक अशुद्धता के, तब ही ब्रह्म संस्पर्श होगा, तभी भगवान का स्पर्श होगा, तभी भगवान के निकट जाके भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, तभी हमारे अंदर नाम रुचि आएगी। नाम रुचि नहीं आ रही है, भगवान से प्रेम दृढ़ नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा नहीं हो रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है साधना की कमी है। साधना की कमी जब होती है तो व्यक्ति की अशुद्धता दूर नहीं होती। साधना जब करता है व्यक्ति, तब व्यक्ति में की अशुद्धता दूर हो जाती है। व्यक्ति की जैसे जैसे अशुद्धता दूर होती जाती वैसे वैसे व्यक्ति की नाम रुचि बढ़ जाती। ये वैसे वर्षा है, जैसे जैसे नाम रुचि बढ़ जाती है वैसे वैसे अशुद्धता कम होते जाती है, जैसे जैसे अशुद्धता कम होते जाती है वैसे वैसे नाम रुचि बढ़ जाती है। क्या, कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करेंगे? नाम रुचि से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे आसान है। क्योंकि ये जो भगवान का नाम, ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र साक्षात भगवान ने आकर दिया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने अपने मुख से उसको सिद्ध करके सारे जीवों की उद्धार के लिए इस कलयुग में उसको प्रस्थापित किया है, उस महामंत्र को। तो हमारे अंदर की अशुद्धि तो कुछ भी नहीं है, वो तो इतना दिव्य मंत्र है,
यदि वो मंत्र का उच्चारण करेंगे प्रथमतः तो अंदर की अशुद्धि दूर हो जाएगी। और जब अशुद्धि इस प्रकार से मंत्र के उच्चारण से दूर होते 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 एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, इस श्लोक में उस अवस्था को कहा है ब्रह्म संस्पर्श, अर्थात भगवान का स्पर्श। भगवान का स्पर्श, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें श्लोक है नाम और नामी अभिन्नत्वाम नाम नामी। नाम जो है भगवान का नाम, चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम कैसे है? चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त। पूर्ण शुद्ध है, उसको अशुद्ध नहीं कर सकते हैं, नित्य मुक्त है। अभिन्नत्वाम नाम नामी, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। कृष्ण और कृष्ण का नाम कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। तो जब हम उस नाम को जीवा से उच्चारण करते हैं तो साक्षात कृष्ण हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं। तो यहां जो कहा गया ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श भगवान का स्पर्श हो जाता है। तो जब नाम का उच्चारण करते हैं तो साक्षात कृष्ण का होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब वो स्पर्श होता है, ब्रह्म स्पर्श जब हो जाता है, तब भगवान कहते हैं उसको दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। क्या होता है? दिव्य प्रेम का अनुभव होता है, सुख प्राप्त कर सकता है। अब कोई व्यक्ति भगवान के निकट जाके इस प्रकार से सुख प्राप्त कर लिया है, या उसको नाम रुचि आ गई, भगवान के निकट पहुंचा है, ब्रह्म संस्पर्श हुआ है, भगवान का स्पर्श हो रहा है और उनको सुख का और आनंद का अनुभव हो रहा है, ये कैसा पता चलेगा? पहली बात तो ये कि हमको दूसरों का पता करना नहीं है। क्या नहीं करना है? नहीं तो कल सुबह उठ के पहले देखेंगे इनको ब्रह्म स्पर्श हो रहा है कि देखोगे। दूसरों के लिए शास्त्र नहीं है, शास्त्र स्वयं के लिए। स्वयं को पूछे मुझे ब्रह्म स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अपने स्वयं को, स्वयं का एनालिसिस के लिए शास्त्र है, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए है ना। सो कैसे पता चलेगा कि मेरा जो उच्चारण हो रहा है वो ठीक से हो रहा है, मेरे जीवा पे कृष्ण आके नृत्य रोज कर रहे हैं, मैं इस प्रकार से जप कर रहा हूँ कि भगवान साक्षात आके जीवा पे नृत्य कर रहे हैं और मुझे ब्रह्म संस्पर्श हो रहा है, ब्रह्म स्पर्श हो रहा है, भगवत स्पर्श मुझे हो रहा है। ऐसा मुझे कब पता चलेगा मेरे बारे में? जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाएगा, जब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के मस्तक में नृत्य किया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? कालिया का सारा विष निकल गया, वो शांत हो गया, सरेंडर हो गया, एकदम शांत हो गया, वो सारा विष निकल गया भगवान के नृत्य करने से। हमारे भी मस्तक में बहुत विष भरा रहता है, अहंकार रूप है ना। ईगो इज अ बिग पॉइजन, बहुत भयंकर पॉइजन है। इसलिए तो मनुष्य जब मनुष्य को डीपली काटता है तो जहर चढ़ जाता है। आपको पता है इंजेक्शन लेना पड़ता है। हाँ, मनुष्य यदि मनुष्य को काटेगा तो इंजेक्शन लेने होते हैं, एक पॉइजन होता है। वो ईगो का पॉइजन है पूरा। किसका? अहंकार का पॉइजन, विष है वो, अहंकार का विष है। सो जब हमको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे मेरे विषय में पता चलेगा कि मुझे ब्रह्म संस्पर्श हो रहा है, ब्रह्म का स्पर्श हो रहा है, भगवान का स्पर्श हो रहा है, भगवान का नाम में बहुत रुचि से, बड़े टेस्ट के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, निस्वार्थ भाव से मैं ले रहा हूं। कैसे पता होगा? जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नृत्य करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। सो यदि वो हो गया तो समझना चाहिए कि ब्रह्म संस्पर्श हो रहा है, भगवान का स्पर्श हो रहा है। भगवान श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर पे होती है। 3 levels of absolute truth, to understand 3 levels of understanding। समझ हमको समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को 3 प्रकार से समझ सकते हैं। कौन से 3 प्रकार? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
सो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि योगी को ब्रह्म अवस्था प्राप्त होने पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली। योगी ने मान लो ब्रह्म अवस्था प्राप्त कर ली तो उसने यह नहीं समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए, कि उसने पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली। यह नहीं, क्योंकि वो तो परम सत्य की केवल प्रथम अवस्था है। ब्रह्म अवस्था परम सत्य को जानने की केवल फर्स्ट स्टेज है, पहली अवस्था है। सो पहली अवस्था पूर्ण अवस्था कैसे होगी? सो योगी ने ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं पूर्ण अवस्था को, ब्रह्म अवस्था को पूर्ण अवस्था प्राप्त होगी, ऐसे नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मभूत अवस्था परम सत्य की एकदम प्रारंभिक अनुभूति, वेरी इनिशियल रियलाइजेशन से, एकदम शुरुआती अनुभूति है। हाँ? परम सत्य की एकदम प्राथमिक अनुभूति जिसको कहते हैं, शुरुआती अनुभव, एकदम शुरुआती, प्रारंभिक एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस, प्रारंभिक अनुभूति है। किस, कौन सी अवस्था की? ब्रह्मभूत अवस्था, सॉरी ब्रह्मभूत अवस्था परम सत्य की। परम सत्य की ब्रह्मभूत अवस्था मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब प्राइमरी स्कूल समझ लीजिए आप। सो अब इससे भी आगे की जो अवस्था है परम सत्य की, ब्रह्म भूत के ऊपर की अवस्था कौन सी है? परमात्मा अवस्था। अर्थात ब्रह्म भूत अवस्था में जो दिखता है, ऐसे सामने सब कुछ दिख रहा है, ये जो सामने सब कुछ जो है वो सब क्या है? कृष्णमय है, सब ब्रह्म है। ये फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग परम सत्य की। अब उससे आगे थोड़ा डीप, थोड़ा और आगे, मेरे अंदर जो है, जो दिखता नहीं है, आपके अंदर है जो दिखता नहीं है, सारे सजीव सृष्टि में जो है वो परमात्मा तत्व प्रत्येक के हृदय में जो है दिखते नहीं, वो जो है उसकी अनुभूति, अर्थात ये सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज है, परम सत्य को जानने की सेकंड स्टेज है। कौन सी? परमात्मा। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्राथमिक अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था, दूसरी अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, और तीसरी उससे भी आगे की जो अवस्था है उसमें भगवान का साक्षात्कार करना है। पहली अवस्था जो दिख रहा है सब कुछ उच्चर अचर, वो सब क्या है? ब्रह्म है। दूसरी अवस्था क्या है? परमात्मा जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में है, सभी के हृदय में है, उनका साक्षात्कार करना है। तीसरी अवस्था क्या है? टॉप मोस्ट, भगवान का साक्षात्कार कराना है। सो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, बहुत सिंपल उदाहरण है प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक छोटा सा गांव है, उस गांव में पहली बार ट्रेन आ रही थी, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे था, ट्रेन शुरू हो रही थी उस गांव में। तो 3 लोग वो गए ट्रेन को देखने के लिए, 3 लोग ट्रेन को देखने के लिए गए, तो दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी, और थोड़ा अंतर पे ट्रेन थी, तो एक ने देखा और एकदम दौड़ते 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 गांव में आया, और गांव में आया, अरे मैंने ट्रेन देखा, मैंने ट्रेन में देखा, ट्रेन क्या देखा? ट्रेन को एक इंजन होता है और उसमें उसको लाइट होता है। क्या होता है? उसको लाइट होता है और इंजन होता है। उसने ट्रेन का एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि उसने देखा और देखते से तुरंत गांव में आ गया भाग के। दूसरा थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुका तो ट्रेन और आगे आ गई ना, और पास में आ गई, और पास में आ गई। इसके पास थोड़ा पेशेंस था, तो उसने ट्रेन को और पास में आने दिया, लेकिन थोड़ी पास में आ गई, इसका पेशेंस खत्म हो गया, दौड़ के गया गांव में, अरे मैंने ट्रेन देखी, मैंने ट्रेन देखी।
ट्रेन को इंजन होता है, फिर बोलने लगा गाँव वालों को, ट्रेन को इंजन होता है, ट्रेन का लाइट भी होता है, और ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे भी होते हैं। इतना देखा उसने, इतना बोला। तीसरा जो व्यक्ति था बहुत ही पेशेंस था उसके पास, वो पूरा रुका वहां पे, ट्रेन को पूरा पास में आने तक रुक गया। ट्रेन वहां से एकदम चली, उसके आगे आई, फिर पास में आई, फिर ट्रेन रुक गई, फिर उसने देखा, फिर उसने अंदर देखा, अंदर क्या क्या है वो देखा, और फिर ट्रेन स्टार्ट हो गई, फिर ट्रेन चली गई, फिर वो गांव में आया। फिर वो बोला, अरे मैंने ट्रेन देखी। मैंने क्या देखा? ट्रेन को इंजन होता है, उसको लाइट होता है, उसके डिब्बे होते हैं, और डिब्बे में सीट होते हैं, और सीट पे बहुत लोग बैठते हैं, कुछ लोग सोते हैं, और ट्रेन में पानी की भी व्यवस्था होती है। अब ट्रेन के सारे फीचर्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्या फीचर्स है ट्रेन के, सब डिटेल। यह है तीसरी अवस्था। पहली अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था, अर्थात क्या, इनिशियली थोड़ा देख लिया, इनिशियली थोड़ा देख लिया भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का जो औरा है, भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति दिखाई दिखा कि बस रुक गए, वहीं रुक गए, वहीं पे रुक गए। बोले क्या तुमको ज्योति का दर्शन हुआ, ब्रह्म प्रकाश का दर्शन हुआ। और भगवान कौन है? भगवान इज लाइट। क्योंकि ट्रेन कौन है? कैसी है ट्रेन? तो बोले लाइट, तो डिब्बा, बस उतना ही देखा। कितना देखा? लाइट। भगवान क्या है? लाइट है ना। तो ब्रह्म की अवस्था है, वो केवल उतना लाइट ही देखा, बोला लाइट ही है बस। उसके आगे की अवस्था परमात्मा की अवस्था है ना, ज्ञानी, योगी, ज्ञानी है ना। पहले योगी हो गया, दूसरे ज्ञानी, वो आत्म साक्षात्कार पूरा ध्यान रखते हैं, जाते। थोड़ा पेशेंस होता है उनका, थोड़ा पेशेंस होता है ना। वो सोचते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का ज्ञान उनको होता है, तो उनको थोड़ा ज्यादा चीजें पता चलती है ना। उनको क्या चीज पता चल गई? एक इंजन है, लाइट है, उसको एक एडिशनल चीज क्या पता चल गई? डिब्बे है ना। दूसरे उदाहरण में देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य की सतह, सो उनको क्या दिखा? कुछ फीचर्स दिखे, उनके हिसाब से वो फीचर्स अर्थात परमात्मा थोड़ा दिखा, एक स्टेज आगे गए, परमात्मा है ना, जो अंदर है। तो जैसा दूसरे व्यक्ति को डिब्बे तक दिखा, तो ये होते हैं ज्ञानी है ना। ये कौन होते हैं? ज्ञानी। और फिर उसके आगे जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति तो बहुत देर दिखा बैठा, तो उसने ट्रेन का पूरा डिटेलिंग कर दिया, पूरा रूप देख लिया उसने। तो तीसरा जो होता है भक्त। उसको क्या होता है? पूर्ण भगवान का दर्शन होता है। भगवान के कुछ फीचर्स का नहीं, केवल नाम, रूप, गुण और लीला, सब भक्त को पूरा दर्शन होता है। वो ना तो ब्रह्म स्तर पे रुकता है, ना तो वो ज्ञान के स्तर पे रुकता है, वो तो भक्ति, वो तो पूरे फीचर्स को, रूप को देखता है, और रूप को देखकर उसके अंदर भाव बढ़ता है, भक्ति भाव जागृत होता है, प्रेम भाव जागृत होता है, सेवा भाव जागृत होता है। और फिर वो भक्त क्या करते हैं? भगवान की उस रूप के दीवाने हो जाते हैं, भगवान के उस रूप को सरेंडर हो जाते हैं, भगवान की उस रूप के अर्थात भगवान की साक्षात सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, है ना। और यहाँ इसलिए उस भाव को, उस स्तर को, जो भक्ति का जो स्तर है, उस स्तर को इस श्लोक में कहा गया है ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म स्पर्श। क्या कहा गया है? ब्रह्म स्पर्श।
सो वो भक्त जो होता है वो भगवान का क्या करना चाहता है, स्पर्श, भगवान के सानिध्य में आना चाहता है। दूसरी पंक्ति में कहा है सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अद्भुते। तो उसको क्या कहा गया, अर्थात वह योगी सुख पूर्वक ब्रह्म के स्पर्श का क्या हो जाता है, अत्यंत सुख प्राप्त करने का जिज्ञासु हो जाता है, प्रयासरत हो जाता है। सो पिछले श्लोक में यदि आपने देखा होगा, पिछले श्लोक में भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया था। क्या किया था, ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति को उत्तम सुख मिलता है। 27 देखिए, प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखम उत्तमम। योगी को ब्रह्मभूत अवस्था में क्या हो जाता है, कौन सा सुख मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। अब इस श्लोक में जब ब्रह्म संस्पर्श जो हो जाता है, जब उस भगवान का स्पर्श हो जाता है तो उत्तम सुख नहीं मिलता है। इसमें क्या कहा है, देखिए देखिए, अत्यंत क्या क्या मिलता है, अत्यंत सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख मिलता है। तो अत्यंत सुख की प्राप्ति ब्रह्म स्पर्श की अवस्था में प्राप्त होती है। अत्यंत सुख की आवश्यकता प्राप्त, अनलिमिटेड ब्लिस, आनंद। सो इसी अवस्था को हम, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि यही अवस्था क्या है, यही अवस्था वास्तव में भगवान की सेवा की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, भगवान की सेवा की अवस्था, संस्पर्श अवस्था, अर्थात प्रभुपाद अर्थात भगवान को आलिंगन करने की अवस्था, भगवान को स्पर्श करने की अवस्था। यह अवस्था जो है ब्रह्मभूत के स्तर पे जो उत्तम सुख प्राप्त होता है, उस उत्तम सुख प्राप्ति के कई गुना अधिक है। अत्यंत सुख की अवस्था उत्तम सुख की अवस्था के कई गुना अधिक है। सो श्रीमद् भागवतम में यदि हम देखें, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में सुदामा विप्र की कथा आती है। सुदामा विप्र जब अपने मित्र को मिलने आए द्वारिका में, पोरबंदर से द्वारिका आए और बड़ी अवस्था गंभीर थी, सब कथा जानते हैं। कृष्ण ने उनको पहले आलिंगन किया, संस्पर्श, भगवान का स्पर्श हुआ तो सुदामा सब कुछ भूल गए ना, सब भूल गए। क्या प्रश्न लेके आए थे वो भी भूल गए क्या समस्या लेके कृष्ण को आए थे, कृष्ण के पास आए थे कुछ समस्या लेके, वो समस्या ही भूल गए। परंतु फिर जब वो पुनः अपने गांव वापिस गए तो वहां उस गांव पे उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। परंतु भगवान को आलिंगन करते हुए उनको जो सुख मिला वो कौन सा सुख था, अत्यंत सुख। भगवान के स्पर्श से अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई है। सुदामा में दशम स्कंद में ही आगे कहा गया है, आई थिंक 83 चैप्टर, कालिंदी देवी अर्थात यमुना मैया। सो कालिंदी देवी यमुना मैया भगवान के चरणों का स्पर्श कराने के लिए कितने लालायित थी। भगवान के चरणों का स्पर्श जन्म से ही होना, जन्मता ही होना चाहिए। कृष्ण का जन्म हुआ, मैया कालिंदी यमुना मैया सोचने लगी नहीं मुझे तो अब भी आई कांट वेट, कृष्ण आए तो मुझे उनके चरणों को स्पर्श करना ही है, इमीडिएट, सो मच डेस्परेशन। तो वसुदेव जी लेके जा रहे थे कृष्ण को, परंतु मैया को, यमुना मैया को उतना रुकना नहीं था।
उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, कृष्ण संस्पर्श, कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। स्पर्श करते से यमुना जी को आध्यात्मिक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। आगे की कथा आप जानते हैं, है ना? भगवान का संस्पर्श, ब्रह्म स्पर्श। उसके पश्चात प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में पृथ्वी देवी का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। पृथ्वी देवी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श चाहती है। भगवान के चरणों का स्पर्श पृथ्वी देवी को हुआ है, इसलिए आज तक पृथ्वी देवी हम सबका भरण पोषण कर पा रही है, क्योंकि वो चरण स्पर्श से पृथ्वी देवी इतनी आनंदित है, इतनी आनंदित है, इतनी आनंदित है। भगवान के अनेक उच्च कोटि के भक्त पृथ्वी देवी के प्रति थोड़ी सी जेलसी रखते हैं। कितना सौभाग्य है पृथ्वी देवी का, है? भगवान के चरण नित्य उनके ऊपर स्थित है, कितना सौभाग्य है पृथ्वी देवी का। सो पृथ्वी देवी भगवान के चरणों को पाना चाहती है, और इसलिए आज तक हमारा फल फूल अन्न धान्य जल सब कुछ हमको प्रदान कर पा रही, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है। सो इस कथन से हमें पता चलता है पृथ्वी देवी को जो भगवान के चरण स्पर्श से आनंद की प्राप्ति हुई, वो कौन सा आनंद था? वो ब्रह्म स्तर का आनंद नहीं था, वो परमात्मा स्तर का आनंद नहीं था। कौन से स्तर का आनंद था? भगवत स्तर का आनंद था। भगवान ने स्पर्श किया और तब पृथ्वी देवी को यह अनुभूति हुई, ये शक्तिपात हुआ, ये शक्ति प्राप्त हुई कि नित्य के लिए पृथ्वी देवी सबका भरण पोषण करती है, स्थिर रहती है। सो अब इस श्लोक में कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, योगी तो ब्रह्म स्पर्श लंबी साधना के बाद करता है। योगी को जो ब्रह्म का स्पर्श होता है, ब्रह्म संस्पर्श, यहाँ कहा है ना, ब्रह्म संस्पर्शम, तो योगी को जो ब्रह्म का स्पर्श होता है, वो स्पर्श तो वो योगी को अथाह अनेकों वर्षों की साधना और तपस्या करने के पश्चात होता है ना? ऐसा होता है कि योगी बैठे आज बैठे कल उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्षों तक उनको वो तपस्या करनी होती है, सैकड़ों वर्ष तक। और जब वो सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब वो ब्रह्म स्पर्श का अत्यंत सुख उनको मिलता है। ऐसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, मैं स्वयं साक्षात परब्रह्म अर्थात परमेश्वर भी, परमात्मा भी और ब्रह्म भी, मैं साक्षात परब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको कह रहा हूं, तुमको उपदेश दे रहा हूं, तुम्हारे निकट खड़ा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं और कह रहा हूं कि हे अर्जुन, युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता अर्थात साक्षात भगवान के उपदेश, भगवान के भगवत गीता के माध्यम से हम सबको उपदेश देते हैं कि हे जीवो कर्म करो, शास्त्र के आधारित मेरे उपदेशों के अनुसार कर्म करो, सेवा करो। सेवा का मौका फिर आ रहा है, कब? जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी आ रही है, 26 तारीख को जन्माष्टमी है ना? तो हम सबको
यहाँ पे संकीर्तन डिपार्टमेंट में सेवा है, पूरा 2 रात 1 दिन सो बड़े तत्परता से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से सेवा में आना चाहिए। और जब सेवा में रहेंगे तो हमको संस्पर्शम, भगवान का जो है स्पर्श हो सकता है ना। भगवान भाव के भूखे हैं, जब देखते हैं भक्त बड़े सेवा में लगे हुए हैं तो कब आके आपको आलिंगन देके जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस शुद्ध भाव से भगवान का नाम उच्चारण करते 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 आप अपना कार्य करिए। पता नहीं किसी भी रूप में भगवान आएंगे, आपको प्रसाद देके जाएंगे, भगवान आएंगे आपसे बात करके चले जाएंगे, भगवान आएंगे आपको उपदेश देके चले जाएंगे। यूं नहीं बोलो, भगवान कैसे आएंगे? है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 5 मिनट में